दिल्ली आपदा प्राधिकरण यानी कि DDMA ने पिछले सप्ताह आदेश जारी करके यमुना नदी तट के अलावा अन्य तय जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति दी है। अब छठ पर्व को मनाने के लिए पार्कों, खुले मैदानों आदि में छठ स्थलों की सफाई व्यवस्था का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली नगर निगम सभी 19 छठ स्थलों का निरीक्षण कर रही है। पूर्वी दिल्ली के DC संजीव कुमार मिश्रा, DHO माधुरी पंत, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन BS पवार द्वारा छठ स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इन छठ स्थलों के आसपास सफाई व्यवस्था, मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छठ घाट को यहाँ की दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया है, DM की ओर से नोटिफिकेशन आया है। उसमें MCD के जिम्मे कुछ काम दिया गया है, जिसमें सफाई व्यवस्था है और छिड़काव है मच्छर से बचने के लिए। तो हमारी टीम आई हुई है, मेंटेनेंस की टीम भी आई हुई है। जो तालाब जहाँ बने हुए हैं, छोटे अस्थायी तालाब है, सबकी मेंटेनेंस करेंगे, गेटों की मेंटेनेंस करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है हर तरह से सब चीज़ साफ़ सफाई करके, छिड़काव करके, मेंटेनेंस, ये 3 काम हमारे जिम्मे है। इसलिए हम घाटों को देख रहे हैं। जो हमारे 19 घाट हैं पूरे हमारे नॉर्थ जोन में, वो सब लगभग हमने देख लिया और आवश्यक निर्देश अभी HOD को हमने दे दिया है। फिर परसों हम वॉच करेंगे, इसमें 8 तारीख को सुबह देखेंगे। उम्मीद है 8 तारीख तक सब हो गया रहेगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की कंट्रोल के लिए छठ घाटों पे फॉगिंग कराई जा रही है, एंटी लार्वल मेजर्स किए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनमें चेकिंग की जा रही है कि कोई भी ऐसी साइट ना हो जहाँ पे पानी कलेक्ट हो सके, और वहाँ पे अगर ऐसी कोई साइट भी पाई जा रही है तो वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। अगर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से रिलेटेड बात करें तो वहाँ पे थोड़ी ऐसी साइट्स थी जहाँ पे पानी कलेक्ट था, तो वो हमने हटा दिया है। बाकी वहाँ पे और आने वाले समय में भी हम वहाँ पे लगातार फॉगिंग करते रहेंगे और एंटी लार्वल मेजर्स लेते रहेंगे। कल ADMC ने निर्णय लिया कि सादरा साउथ में सरदे मेयर जी विजिट पे जाएंगे अधिकारियों के साथ में। नॉर्थ में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मैं जाऊंगा और जोन चेयरमैन जी साथ में रहें। तो आज माननीय परवेज जी और वहाँ के DC महोदय हमारे साथ संजीव जी रहे, पूरी टीम उनका HOD रहे सारे। और 3 विधानसभाएँ, सीमापुरी, बाबरपुर, गोकलपुरी विधानसभा के जितने छठ घाट हैं, जहाँ जहाँ उनका निरीक्षण किया, वहाँ क्या कमियाँ थी वो सब देखी। कहीं पर समस्या बिजली की है तो तुरंत अधिकारी को निर्देश दे दें कि कल तक बिजली वहाँ पर, जहाँ पानी की समस्या, जहाँ मोटरें खराब पड़ी, मोटर ठीक करके। और एक ताहिरपुर में वाटर बॉडी पार्क है बहुत बड़ा, तो वहाँ DDS अभी DMC को पार्क आया तो उसमें मोटर नहीं थी, उसकी तुरंत व्यवस्था करा दी है। वहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा तो मानना यह है कि छठ बरती कोई असुविधा न हो, चाहे जल की हो, चाहे साफ़ सुथरा स्थान की हो, वो हम सोमवार तक सब कंप्लीट करके दे देंगे। और छठ बरती अपने हिसाब से छठ व्रत वो करेंगे। बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, इसको हम मनाएंगे, बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। देखिए कोरोना काल चल रहा है, कोरोना भी गया नहीं, और DDMA ने जो निर्णय लिया होगा, अधिकारियों ने साइंटिफिकली उन्होंने लिया होगा। टेक्निकली क्या प्रॉब्लम थी, जमुना घाट नहीं होने दिया, लेकिन कुछ रियायतों के साथ पार्कों में या जहाँ छठ नए घाट बनने हैं वहाँ व्यवस्था उन्होंने हमें दी है, लिस्ट पकड़ाई है एक, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। EDMC पूरा गेरअप है और हमेशा EDMC साथ रहती है, स्वच्छता लेकर के, घाटों में सफाई लेकर, उसके बाद की सफाई लेकर के। तो हमारे लिए अच्छा है, समाज के साथ जुड़े। EDMC हमेशा समाज के साथ इकट्ठा होकर काम करती है। देखिए पिछले हम 8 दिन से कोशिश कर रहे थे, DM के पास जा के हम लोग बैठक कर रहे थे कि किस तरीके से अपने छठ घाट को हम बनाएं और यहाँ तैयारी कराएं। जितने भी अपने पूर्वांचली भाई हैं उनके लिए घाट का इंतज़ाम करें, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की दिल्ली सरकार से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। और इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 2 छठ घाट हैं जो हम लोगों ने अभी खुदवाए हैं, और जल्द ही कल तक इसको ड्रेसिंग करके बढ़िया तरीके से बना दिया जाएगा अपने छठ भाइयों की पूजा के लिए, कि जिससे वो बहुत अच्छे से अपनी विधि विधान के साथ अपनी पूजा कर सकें। और MCD के माध्यम से और उसकी हेल्प से हम लगातार इन लोगों के लिए सैनिटाइज़र का इंतज़ाम हम लोगों ने किया हुआ है। पूरे पार्क में हमने छिड़कवा दिया है, फॉगिंग हम लगातार करवा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि घाट हमारा बनके तैयार हो गया है। कल परसों में इसमें हम लोग पानी भी भर देंगे, जिससे कि पूजा बहुत अच्छे से कर सके। MCD से जितनी भी हो सकती है वो अपने पूर्वांचली भाइयों के साथ खड़ी हुई है और हमेशा खड़ी रहेगी। और हमें जो है ना, कल तक तो कोई अनुमति नहीं मिली थी। आज अचानक ही मैसेज आया है मोबाइल पे
कि जो है ना छठ पूजा पार्कों में होगी। हम लोगों ने निर्णय यही कर लिया था कि घर पर तो जगह है नहीं, छोटे छोटे से कमरे हैं, 25-25 गज के प्लॉट हैं। जिसको गली में करना होता वो गली में करता, यहाँ भी करता, लेकिन बहुत दिक्कत थी। अब दिक्कत को देखते हुए आज जो मैसेज आया है उससे कुछ हमें राहत मिली है कि आज पार्कों में छठ पूजा का आयोजन कराया जाएगा। तो हमारे निगम पार्षद जो निर्मला जी है आज JCB वगैरह लेके खुदाई उदाई का काम चालू करा दिया है। इससे लोग बड़े खुशी में हैं, उत्साहित भी हो रहे हैं कि छठ पूजा हमारा गोकुलपुरी में मनाया जाएगा। तो हम लोग सब खुशी है इस बात की कि पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ मनाया जाता था, तो अब इस बार भी छठ पूजा का आयोजन गोकुलपुरी में होगा। पिछले 1-2 सालों से तो दिल्ली सरकार की तरफ से हमें सहायता मिलती भी थी, कुछ जो टेंट वगैरह लगाने के लिए। इस बार उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। आज हमारे यहाँ जो निगम पार्षद है उन्होंने ये एकदम अपना स्टैंड लिया है और उनके ही प्रयासों से ये छठ पूजा का आयोजन दोबारा ऐसा संभव हो पाया। लेकिन अभी भी जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो हमें टेंट वगैरह के लिए जो राशि वगैरह मिलती थी उसका अभी कुछ अता पता नहीं है, और इतने कम समय में हम लोग ये किस तरह कर पाएंगे हमें कुछ नहीं पता। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।